स्वामी विवेकानंद के कुछ कोट्स हैं, दो कोट्स बताऊंगा आज। पहला कोट, झूठ बोलना शुरू में आसान लगता है, बाद में वो परेशानी बन जाता है। बाद में वो परेशानी बन जाता है। और इससे विपरीत सच शुरू में कठिन लगता है, लेकिन बाद में आराम देता है। कितनी बड़ी बात है ना। आप देखो ना, मैंने विपरीत श्रद्धान किया, झूठ ही तो किया कि जो अपनी वस्तु है उसको वस्तु नहीं माना, पर वस्तु को अपने माना है। वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता, यही तो किया ना, झूठ किया ना ये। और इसकी वजह से क्या है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और क्या उसके साथ परेशानी ही परेशानी, परेशानी ही परेशानी, रिकरिंग रिकरिंग निरंतर चालू है। और एक बार स्वीकार करो, मैं ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, पर की सत्ता मुझ में प्रवेश नहीं कर सकती, मेरी सत्ता के बाहर मैं जा नहीं सकता। इतनी सी निर्णय करने की बात थी। यह ऐसा निर्णय करते ही सारे विकल्प, सारी आकुलताएं, सारे परेशानियां एक झटके में खत्म हो जाती है, निश्चिंत हो जाता है। और निश्चिंत इस तरह का हो जाता है कि अब बाहर में कुछ करने योग्य भाषित ही नहीं होता है। बाहर में कुछ अच्छा भी बन रहा है तो आनंद नहीं है, और कुछ बुरा हो रहा है तो भी द्वेष नहीं है, आकुलता नहीं है। इतनी सहजता जिस जीवन में आ जाती है उसका आधार सत्य की स्वीकृति है। ओके, दूसरा एक कोट है, आपका दिमाग ही आपकी एक बहुत बड़ी समस्या है। ये उन वजहों को पकड़ लेता है जो बेवजह है। क्या कहा? आपका दिमाग ही सबसे बड़ी समस्या है। ये उन वजहों को पकड़ता है जो बेवजह है, फिजूल है, यूजलेस है, जिसमें कोई सेंस नहीं है, ऐसी बातों को पकड़ लेता है और उसी को पकड़ के उसको ही रेटता रहता है। और कहां से सुखी होगा? अपनी वस्तु का निर्णय करने पर वो अब बेवजह बातों में प्रवृत्ति करता ही नहीं है। कौन जीता, कौन हारा, कितना कमाता है, कितना गंवाता है, कुछ भी लेना देना नहीं है। मतलब इसके घर कितने हैं, क्या है, कुछ भी नहीं है। ये कितना बड़ा आदमी है, कितना छोटा आदमी है, कुछ भी नहीं है। कोई प्रयोजन ही नहीं लगता है इसको कि मैं उसके बारे में कुछ जानकारी लूं। मुझे किसी का फोन आया, उन्होंने पूछा कितने जन आते हैं प्रवचन में। अब ये बात कैसी बेतुकी है ना, बेवजह बात है, परेशानी है, तुम्हारा दिमाग खराब है। क्यों? प्रश्न ये चलना चाहिए कि क्या विषय वस्तु होती है, ऐसा क्या है तुम्हारी स्वाध्याय में जो अन्य जगह पर नहीं मिलता है, क्या लाभ होगा मुझे वहां आने से, समझ में आ रहा है क्या? ये प्रयोजन परक प्रश्न है। और बेवजह के प्रश्न क्या है, कितने जन, क्या चलता है, कितने जन, ये तो मतलब यूजलेस कथन है। समझ में आ रहा है क्या? बाकी दुनियादारी की चर्चाओं में बहुत इंटरेस्ट है। जैसे कोई शिविर हुआ कहीं, तो खाना पीना कैसा था? अब देखो, ये गया शिविर के लिए, ज्ञानार्जन के लिए, क्या पूछ रहा है? खाना पीना कैसा था, रहने की व्यवस्था थी क्या ठीक से? गई। दूसरी बात, समझ में आ रहा है क्या? मतलब इतने नॉनसेंस प्रश्न है, इन प्रश्नों के लिए कोई जवाब नहीं। और बहुत दया, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैक्सिमम जो विचारधारा है ना, वो एकमात्र शिविरों में जाती है तो एंजॉयमेंट के नाम पर जाती है। आप देख लेना, शिविर के चालू होने से पहले जो वो रसोई घर के पास में कितनी भीड़ होती है, और शिविर पूर्ण होने के मतलब जैसे ही छुट्टी हो गई, भोजन का समय हो गया, लोग भागते भागते जाते हैं वहां पर, भागते भागते। आप देखना जरा, ये क्या है, किसकी रुचि है? विषयों की रुचि है, शरीर के विषयों की रुचि है, या आत्मा की रुचि है? ये विचारणीय बिंदु है। अब भी जिनवानी सुनकर उठाए, जैसे अभी जिनेंद्र पूजन हो गए, गया नाश्ता करने के लिए, भागते भागते गया, फिर से आया, फिर स्वाध्याय बैठा, फिर
भागते भागते स्वाध्याय होने के बाद भागते भागते गया, नंबर लगाता है, पहला नंबर। ऐसी बात है। तो क्या बात आ गई, तुम्हारे दिमाग ही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि ये उन वजहों को पकड़ता है जो बेवजह है, यूजलेस है, हाँ, जिनमें कोई दम नहीं है, ऐसी वजहों में ही वो अटका रहता है और उसी में उसको आनंद आता है। चलिए अपने प्रकरण में आ जाइए। प्रकरण बहुत ही सरल और सुगम है। ये कह रहे हैं कि भाई साहब, शुभोपयोग किसका और कब और कैसे, समझ में आ रहा है क्या? ये बात चल रही है। तो शुभोपयोग एकमात्र ज्ञानियों का ही। एक बहुत प्रामाणिक और एक मार्मिक प्रश्न ये हो सकता है कि साहब ज्ञानी की पहचान क्या? तो ज्ञानी की पहचान इतनी है, कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भवे खेद प्राणी दया त्या आत्मार्थ निवास। बस ये ज्ञानी की परीक्षा है। ये बिंदु आप पकड़िए। हाँ, क्या क्या? कषायनी उपशांतता। कषाय की उपशांतता मतलब फिजिकल बिलोंगिंग्स, विषयों की रुचि नहीं है, उसके बिना कषाय, इसमें ही कषाय होती है। समझ में आ रहा है? और क्या? शरीर में कुछ थोड़ा सा दाह उत्पन्न होगी, भागता गया डॉक्टर के पास, कषाय की अधिकता है। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ कह रहे कषाय की उपशांतता मतलब शरीर के कोई किसी विषय को लेकर, संयोगों को लेकर, इंद्रियों के विषय को लेकर ये बहुत परेशान नहीं होता है। भोजन थोड़ा सा 19-20 कोई प्रॉब्लम नहीं, सोने के लिए जमीन पर सोया कोई प्रॉब्लम नहीं, इतनी सरलता है। वो गद्दा ही चाहिए, डनलप ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये कषाय की उपशांतता, मुझे बहुत मान सम्मान मिला, ये क्या है? कषाय। उसमें आनंद मानना, कषाय। कषाय की उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष, एकमात्र मोक्ष की अभिलाषा। मोक्ष की अभिलाषा मतलब क्या? दिन भर आत्मा का चिंतन करने वाला होना चाहिए। मोक्ष की अभिलाषा मतलब वहां सिद्ध शिला पर जाकर बैठो, ऐसा नहीं। आत्मा की भावना है वहां पर। भवे खेद प्राणी दया, मुझे कितना भव भ्रमण करना पड़ रहा है, भव भ्रमण का खेद है। भवे खेद प्राणी दया त्या आत्मार्थ निवास, वहां ही आत्मार्थी का निवास पाया जाता है। तो क्या बात है? प्रश्न उत्तर किसका दिया गया? उत्तर ज्ञानी का दिया गया। ज्ञानी कैसा होता है, ज्ञानी की परख कैसे करनी। हाँ, और एक बात, इस परख में मैं गलत हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाँ, शास्त्र की आधार पर या जिनवानी के आधार पर परीक्षा करना। तुम अपनी अकल से, अपनी बुद्धि से नहीं करना। जिनवानी में जैसे जैसे लक्षण बताए हैं ज्ञानी के, वैसे देखना और फिर निर्णय करना। ठीक है? यहाँ कहेंगे शुद्धोपयोगी, और तुम्हें समझना है कि शुद्धोपयोग के आश्रित जो तो शरीर की चर्या, समझ में आ रहा है क्या? शुद्धोपयोग के आश्रित जो शरीर की यथा योग्य चर्या है, उसको समझना है। ठीक है? एक बात और देखो, गुणस्थानों की परिपाटी अगर देखा जाए तो पहले से चौथे गुणस्थान में घटता हुआ अशुद्धोपयोग, अशुभोपयोग ले लीजिए, अशुभोपयोग। चौथे से 7वां घटता हुआ शुभोपयोग, 2 बार। और लास्ट में 7वें से आगे 12वें तक बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग। समझ में आई? अब मेरा प्रश्न है, क्या कहा फिर से बताता हूं। पहले से चौथा घटता हुआ अशुभ उपयोग, चौथे से 7वां घटता हुआ शुभ उपयोग, 7वां कहो, 6वां ही कहो, 6वें के अंत तक, और 7वें के आगे, 7वां और आगे उसके आगे कह रहे हैं कि बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग। समझ में आ रहा है? एक प्रश्न है आप सबसे। प्रश्न ये है, चौथे में कहा, चौथे से 6वें तक कहा घटता हुआ शुभोपयोग। प्रश्न ये है कि शुद्धोपयोग है कि नहीं है, क्योंकि शुद्धोपयोग का कोई जिक्र नहीं है।
तो शुद्धोपयोग है कि नहीं है? तो समाधान इतना ही है कि शुद्धोपयोग है, लेकिन कहा नहीं जा सकता ऐसा शुद्धोपयोग है। ठीक है, तो उसकी कोई मतलब जिक्र नहीं किया जा सकता, ऐसी बात है। आटे में नमक के समान शुद्धोपयोग है। भाई आटा कितना है, नमक कितना है, तो इस जाति का शुद्धोपयोग है। ठीक है, तो उसको कोई विशेष वैल्यू नहीं दी जाती, इसलिए घटता हुआ शुभोपयोग कहा। मतलब शुभ भाव जो चौथे में है उससे कम शुभ भाव पांचवे में आएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। यह चर्चा उसी की चल रही है, किसकी? शुभोपयोग की। इसका मतलब आपको और एक नक्की करना पड़ेगा कि चौथे का जो शुभ भाव है पांचवे में वो शुभ भाव नहीं पाया जाएगा। पांचवे में जो शुभ भाव है वो जाति छठवें में नहीं पाई जाएगी। हाँ, मतलब विशेष विशेष अंतर पाया ही जाता है। अरे पांचवे में ही कितने वेरिएशंस हुए हैं शुभ भाव के। जैसे जो आरंभ त्याग, फिर परिग्रह त्याग, फिर 10वीं प्रतिमा क्या है नाम? अनुमति त्याग। अनुमति त्याग। अब ये अनुमति त्याग वाला जो है क्या कह रहा है? अनुमति त्याग क्या कर रहा है? किसकी अनुमति नहीं दे सकता? कोई बता सकता है क्या? ये 10वीं प्रतिमा वाला अनुमति त्याग प्रतिमा वाला है, ये किसकी अनुमति नहीं दे सकता? बताइए। घर में रह रहा है भाई साहब, हाँ, और अनुमति किसकी नहीं दे सकता? आरंभ और परिग्रह की। ठीक है, मोटा मोटा तो आ गया है सब कुछ, लेकिन जरा स्पेसिफाई कीजिए ना, क्या है आरंभ में? मतलब किस जाति के आरंभ की बात कर रहे हैं? कोई पूछने आ जाए, बोलो। हाँ, ये माय डियर शादी, ठीक है, शादी का तो बहुत बहुत दूर की बात है। चलो वो तो होगा ही नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन थोड़ा सा आगे चलिए ना। अरे वह शुभ भाव की बात चल रही है अपनी। अब मेरा प्रश्न है, मंदिर निर्माण का कार्य कैसा है? अच्छा है क्या बुरा है? सब अच्छा है। तो इसकी अनुमति दे सकते हैं या नहीं, प्रश्न ये चल रहा है। हाँ, अब बताइए, ये अनुमति त्याग वाला मंदिर बनाओ, कोई पूछने आ जाए साहब कि हम मंदिर बनाने वाले हैं, तो क्या उत्तर देगा? बनाओ बनाओ बोलेगा क्या? प्रश्न है आप सबसे। ओ, ये शुभ भाव, इस शुभ भाव की कैटेगरी में इनको भी डिलीट कर दिया। ये बनाओ ऐसा भी नहीं बोल सकता। समझ में आ रहा है क्या? शुभ भाव ये पांचवें गुणस्थान वाले 10वीं प्रतिमा वाले का मतलब फिर उत्तर देगा कि नहीं देगा? देना हो तो देगा, नहीं तो नहीं देगा, एक बात। दूसरी बात, अगर देगा तो क्या बोलेगा? श्रावक की भूमिका में ऐसे भाव आए बिना रहते नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? क्या कहेगा? श्रावक की भूमिका में ऐसे भाव आए बिना नहीं रहते हैं। ठीक है, सब यथाशक्ति दान देना, काम पूर्ण करना, बढ़िया मंदिर होना, ऐसा स्वाध्याय हॉल ये करना, ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा। मतलब स्वाध्याय ऐसा होगा, फिर एक व्रतियों के लिए, फिर एक समाधि लोगों समाधि करने के लिए एक कमरा करना, ऐसे कोई बात नहीं होगी। समझ में आ रहा है क्या? या एंट्रेंस ऐसा होना, घास वास नहीं लगाना, नहीं लाइटिंग कम लगाना, ये भी नहीं बोलेगा। कम मतलब कम हिंसा की बातें है ये, लेकिन नहीं बोलेगा। समझ में आ रहा है? ये है शुभ भाव। ठीक है, हाँ जी। तो क्या थी पांचवें गुणस्थान वाले के शुभ भाव की बात? अनुमति, घर में बैठा है, अनुमति त्याग। अब जब ये गृहस्थ ही नहीं दे रहा है अनुमति, वैसा फिर वो मुनिराज क्यों देंगे अनुमति? समझ में आ रहा है क्या आपको? जो गृहस्थी का ही त्याग हुआ है, फिर मुनिराजों का तो हुआ ही हुआ है। अब कोई देता हुआ दिखाई दे तो, अरे हम ये जिनवानी कह रही ना नहीं देते हैं, तो देता हुआ दिखाई दे तो तुम निर्णय करो ना क्या होता है फिर। वो कौन है? पहले क्या है 250वीं गाथा में? वो श्रावक है, श्रमण नहीं है। श्रावक है, श्रावक, श्रमण नहीं हो सकता।
समझ में आ रहा है क्या? बहुत विचारणीय बिंदु है। कैसे समझाए, किसको समझाए? हाँ जी, देखो अभी। हाँ, प्रश्न है फिर से। मुनिराज, ऐसे पिंची घुमा सकते हैं क्या? हमको आशीर्वाद देने के लिए पिंची पिंची ऐसे ऐसे कर सकते हैं क्या? चलो दूसरा और एक। हाँ वो तो है, हमको आशीर्वाद देने के लिए पिंची ऐसी ऐसी कर सकते हैं क्या? ये प्रश्न है। किसका आशीर्वाद देने के लिए पिंची का प्रयोग करते हैं? तो ये चल सकता है क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ। जीव रक्षा कहाँ आई? वहां जीव रक्षा की बात ही नहीं आई ना। वहां तो मान लो मैं नमस्कार करने गया मुनिराज को, है ना, वंदना करने गया, वंदना किया तो उन्होंने पिंची मेरे माथे पर घुमाई। ये चल सकता है क्या? इतना प्रश्न था तो ये नहीं चल सकती बात। ठीक है, मान लो कमंडलो निकाला और मंत्र लिया और ऐसे मार दिया, मतलब लोग एक मंत्र मार दिया ऐसे, ऐसा चलेगा क्या? नहीं, लोगों का अच्छा हो, है ना, मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा सा चमत्कार जैसा हो, लोगों को धर्म के ऊपर बहुत मतलब विश्वास बैठ जाए, श्रद्धा गाढ़ी हो जाए, ऐसा करेंगे क्या? नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, क्या कहा भैया? राइट 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 राइट, ख्याति लाभ से। देखो एक सच्ची घटना है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। डॉक्टर साहब के पास में कोई साधु वे आए थे समय सार सीखने के लिए, और डॉक्टर साहब ने हाँ भी भर दी और उन्होंने पढ़ाया भी उनको, लेकिन 8-10 दिन में ही उन्होंने कहा इसमें कुछ विशेष नहीं है। साधु ने कहा इसमें कुछ विशेष नहीं है, मुझे लगा कुछ विशेष होगा तो ये बात मैं प्रवचनों में कहकर लोगों को प्रभावित करता, ये तर्क दिया। वैसा चलता है क्या? मतलब ये कितनी स्थूल बातें हैं। एक तो आप श्रावक से ये बात सुनने आए हैं, और सुनने आए तो आए, आपका अभिप्राय पीछे क्या है? मतलब ख्याति का था। आप जो कह रहे हैं अभी कि लोग मतलब मॉब और बढ़ जाए, लोगों को आकर्षण का बिंदु बन जाए ये विषय। अरे रे 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 रे, मतलब कितनी हल्की सोच से ये जीव आगे बढ़ रहा है। इसको कैसे अपन मुनि दशा वाला कह सकते हैं? कैसे पंच परमेष्टि पद में स्थापित कर सकते हैं? वो निरंतर आत्म भावना से युक्त होता है। अरे चौथे गुणस्थान वाला क्या, हम तो कह रहे हैं कि सम्यक तो पूर्व का मिथ्या दृष्टि भी, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि भी निरंतर आत्म भावना कर रहा है। अब ये इतनी ऊंची भूमिका में बैठा हुआ जीव कहाँ हो सकता है? उसकी आत्म भावना का लेवल बोलिए। अरे वो तो अंतर मुहूर्त में असंख्यात बार कर रहा है अनुभव। हाँ, ये 6 महीने में एक बार कर रहा है, लेकिन भावना निरंतर भा रहे है। चौथे गुणस्थान वाला अवृति, समझ में आ रहा है क्या? अर्थात आत्मा की वो क्या लगन लगती है, आत्मा की क्या वो रुचि है, अपन विचार कर सकते हैं। विचार कीजिए कि मतलब किस जाति का, मतलब वो धुन, वो हुनर इस जाति की है कि वो उसको बिना उसको कुछ सूझता ही नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि दिन भर व्यापार धंधा आदि सब कुछ कर रहा है। चलो एक प्रश्न पूछो आपको। प्रश्न ये है, चौथे गुणस्थान वाला शुभ भाव कर रहा है या अशुभ भाव कर रहा है या शुद्ध भाव कर रहा है? चलो ये बताइए कि ये 3 भाव में से कौन से भाव की अधिकता होगी? शुभ भाव, अशुभ भाव या शुद्ध भाव? क्रम वाइज अशुद्ध अधिकता बता रहा। अशुभ भाव। अभी अगला प्रश्न, अशुभ भाव में क्या क्या लेंगे आप?
हाँ बराबर है ना, आरंभ मतलब क्या क्या। गुड गुड। मतलब व्यापार धंधा एक, दूसरा खाना पीना दो, खाने पीने की जो साधन सामग्री इकट्ठा कर रहा है तीन, समझ में आ रहा है। फिर रात में सोता है कि नहीं सोता है, सोता है तीन, मतलब सोने में भी अशुभ भाव ही अधिकता है, समझ में आ रहा है। फिर शादी ब्याह करना चार, मतलब आप विचार करो, करवाना, अपने बच्चों का आदि का सब देखना, उनको भी यथा योग्य थोड़ी बहुत शिक्षा देना, ये भी विकल्प है कि नहीं। हाँ, अर्थकारी विद्या नहीं लेकिन धर्म कार्य में भी उनको निष्णात करना, उनको एकदम परफेक्ट बनाना, उनको अपने धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धावान करना, ये भी तो अपना कर्तव्य है ना। और ये कर्तव्य में भी कोई ना कोई जोर लगाना पड़ता है कि नहीं। वो शुभ भाव कम होता है, अशुभ भाव ज्यादा होता है। क्यों अशुभ भाव कह रहा हूँ, क्योंकि उपयोग बाहर है ना, पर का कार्य कर रहा है ना, है ना। वो इसमें आया है ना परमानंद स्तोत्र में, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् मोह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमा धमा। अधम से अधम चिंता कह रहे, पर की चिंता है समझ में आ रहा है। तो इसमें विचारणीय बिंदु है कि अपने बच्चे को धर्म की बात सिखा रहा है, कोई बुरी दूसरी बात तो नहीं सिखा रहा है ना, व्यापार धंधे की बात नहीं सिखा रहा है, ये भी पर चिंता में आ गया और उसको आधम से आधम चिंता कहा गया है। फिर भी धर्म की परिपाटी चरणानियों के परिप्रेक्ष्य में इसको जगह दी जाती है, ठीक है। तो ये अशुभ भाव का लेवल, मतलब चौथे गुणस्थान वाला 95% 98% कहो उसका अशुभ भाव में जाता है बट निरंतर आत्मा की भावना बनी है। हाँ, निरंतर आत्म भावना एकदम बरकरार है। कैसी होगी ना वो, मतलब किस जाति की वो भावना करता होगा। निरंतर इन सब कार्यों में उसको आत्मा देखने के लिए फुर्सत तो मिलता है क्या, आत्मा का विचार करने के लिए फुर्सत है क्या। अरे ये सब कार्य करते हुए भी उसको आत्मा दिख रहा है। जैसे किसी लड़की को इसकी अभी जस्ट शादी नक्की हुई है, तो उसको अभी उसका पति ही दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है, बाकी कोई क्रिया नहीं कर रही है। मैंने एक सीता के स्वयंवर का राम के रूप को निहारत जानकी, राम के रूप को निहार रही है जानकी। कब का प्रसंग है, अरे स्वयंवर, वो अभी फेरे का समय है, वो स्वाहा अग्नि में कुछ स्वाहा करना है प्रत्येक समय, वो महाराज बोल रहा है डालो, ये नहीं देख रही है। क्या देख रही है फिर वो उसके कंगन के नग पर जो राम की मूर्त है वो देख रही है। घूंघट होगा, घूंघट में वो अपने कंगन के नग मतलब मोती होंगे, जो कुछ होगा उसमें राम की मूर्त झलक रही है। अब वो इतनी व्यस्त हो गई है राम को देखने के लिए कि वो महाराज क्या बोल रहा है, क्या करना है, वो उसका ध्यान ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या। कार्य हो रहा है वो विवाह का, स्वयंवर का, और इसका उपयोग पूरा राम में है। उसी प्रकार आत्मार्थी का काम सब कर रहा है लेकिन उसका उपयोग निरंतर आत्मा में है। निरंतर आत्मा के लिए वो छटपटा रहा है, तड़प रहा है। ओ कब होगा, कब होगा, कब होगा, ठीक है। अर्थात इसको घर गृहस्थी आनंद रूप नहीं लग रही है, ये समझाना है। हाँ जी, 252, 53, 54 गाथा है ना। आइए गाथा का पाठ करते हैं। हाँ, पेज नंबर 188। रोगेण वाक्षुदाये
तन्नाएवा समेण वारूढम् दिट्ठा समणं साहु पडिवज्जदु आदसत्तिये वेज्जावच्च निमित्तं गिलान गुरुबाल बुड्ढ समणाणं लोगिग जन संभाषाण निंदिदा वासु सुहोवजुदा ऐसा पसत्थ भूदा समणाणं वा पुनो घरत्थाणं चर्या परेति भणिदा तैव परम लहरी सुखम श्रम रोग भूख रुप्यास से आक्रांत है जो श्रमण जन उन्हें लख कर शक्ति के अनुसार वृत्त करो ग्लान गुरु अर वृद्ध बालक श्रमण सेवा निमित्त से निंदित नहीं शुभ भाव में संवाद लौकिक जनों से प्रशस्त चर्या श्रमण के हो गौन किंतु गृहीजन के मुख्य होती है सदा अरवे उसी से सुखी हो। जबरदस्त बातें हैं और एकदम सरल बात है। अपन फिर से 252, 53, 54 की प्राकृत का अनुवाद भी पढ़ लेते हैं। रोगेण वा, रोग से युक्त है 1, क्षुधेण या क्षुधा से युक्त है 2, तन्ना है प्यास से युक्त है 3, वा समेण वा रूढ़म, रूढ़म आक्रांत है, आकुल चित्त है, ऐसा दिखाई दिया। किसको? श्रम से भी कोई थका, मतलब श्रम से युक्त हुआ है। समेण मतलब श्रम से युक्त है, श्रम से थक गया है या आक्रांत हुआ है, आकुल चित्त हुआ है, ऐसा किसी श्रमण को दिखाई दे। दूसरे श्रमण की अवस्था किसी दूसरे श्रमण को दिखाई दे। ओके, तो क्या हुआ? साहु पड़िवज्जदु आद सत्तिये। फिर ऐसा देखकर साधुओं को आद सत्तिये, अपनी शक्ति के अनुसार कार्य में प्रवृत्ति करनी चाहिए निरपेक्ष बुद्धि से। और एक बात देखो, कोई शुद्धोपयोग में स्थित है, उसको शुभोपयोग के लिए शुद्धोपयोग का त्याग करना वर्जित है। समझ में आ रहा है? लेकिन कोई शुभोपयोग में स्थित है, ऐसे जीव को शुद्धोपयोग के लिए शुभोपयोग का त्याग करना निंदित नहीं है, करना ही चाहिए। समझ में आ रही क्या बात? अब यहां पर क्या कह रहे, ऐसी अवस्था हो गई है कि मुनिराज शुद्धोपयोग में नहीं रह पा रहे हैं और सहज ही उनको विकल्प बाहर आया है, उपयोग बाहर आया है। अब अशुभ में नहीं जाए, इसलिए शुभ में तो प्रवृत्ति होगी, करते नहीं होगी। तो फिर वो कौन सा शुभ प्रशंसनीय है, ये बात कह रहे हैं कि वो शुभ प्रशंसनीय है जो किसी के श्रम दूर करे, किसी की आकुलता दूर करे, किसी का स्थितिकरण करे, किसी को शुद्धोपयोग में प्रवृत्त कराए, प्रेरणा दे, ऐसा शुभ बहुत प्रशंसनीय है। ठीक है, हाँ, और वो शक्ति प्रमाण किया जाता है मुनियों के द्वारा आपस में। ओके, सेम अपने लेवल पर भी समझ लेना, सेम अपने लेवल पर भी समझ लेना कि कौन किससे आकुलित होगा। कोई अर्थ कारण से आकुलित होगा, और किससे होगा? कोई रोग से आकुलित होगा, और किससे होगा? घरेलू समस्याओं से आकुलित होगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है?
तो कह रहे हैं कि इन सब बातों में देखो, ऐसा हो सकता है क्या, कोई विद्वान है और विद्वान के घर के लोग ही उसका विरोध करते हो सकता है ऐसा? हो सकता है ना। तो हम क्या कहेंगे, हम उनके बारे में क्या सोचेंगे, प्रश्न है। शुभोपयोग की बात कर रहा हूं, कैसा शुभ भाव होना चाहिए, वैयावृत्ति का भाव कैसा होता है, इसमें विचारणीय बिंदु है। देखो अपने सामने तो उदाहरण है ही किसका, गोपाल दास जी वरैया का, है ना। उनकी धर्मपत्नी उनको बीच प्रवचन में से उठाकर हुक्का भरवाने ले जाती थी, मतलब वो हुक्का भी पीती थी, सप्तव्यसनी। और पति क्या है, इतना भी नहीं समझा सकता। ओ, और इन्होंने कितना ज्ञान अर्जन किया, और एक ही घर में रहने वाले इतना विसंगति हो सकती है। अब कैसे करें अपन, मतलब इसमें क्या है लुकआउट, समाज कैसे देखेगी, वो प्रभाव कर सकता है क्या, प्रभाव ना कर सकता है क्या? अभी अरे दिव्या खाली अंधकार, क्या है, दीपक के नीचे अंधियारा है, और ये दुनिया को समझा रहा है। हो सकता है ऐसा, किसी को ऐसा विकल्प आ सकता है क्या? बस ये अप्रभावना है, ये अवैयावृत्ति है। आपको स्थितिकरण करना, पुरुषार्थ धन्य है कि घर में प्रतिकूलता होते हुए भी आपके पुरुषार्थ की वाह है। हमारे तो इतना प्रतिकूलता नहीं है तो भी हम आप जितना पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा कथन हो सकते हैं क्या? ऐसे ही तो करने चाहिए। उनको कुछ कमी होगी हमको बताइए, हम यहाँ आपके यहाँ पर खड़े हैं, समझ में आ रहा है क्या? आपको आज से ज्यादा कुछ नहीं, हमको बताइए, आपकी सब्जी भी लानी, आपका ये भी करना, आपका वो भी करना, हमको बताइए, हम करेंगे। इतना कर सकते क्या? करना चाहिए, बोलना चाहिए। देखो टोडरमल जी की क्या व्यवस्था करी मालूम है आपको? एक साधारण मुनीम थे, ठीक है, और मुनीम 10-10, 12-12 घंटा काम करना पड़ता होगा वहां पर, है ना। 8-10 घंटा तो कहीं नहीं गया, तो 10 घंटे काम करना और उसके बाद में स्वाध्याय करना कितनी बड़ी बात। अब ये रायमल जी, ब्रह्मचारी रायमल जी गए और उन्होंने क्या किया मालूम है? अब ये ब्रह्मचारी है और वो गृहस्थ है टोडरमल जी। देखा जाए तो श्रावकों की भूमिका में कौन ऊपर है? ऊपर दिखाई दे रहा है रायमल जी, बराबर ब्रह्मचारी है। तो भी ब्रह्मचारी कह रहा है आपको कोई काम नहीं करना, घर के सारे काम मैं करूंगा। एक, आपको रोटी वोटी कुछ नहीं बनाना, आपको मात्र भोजन करना है, बस भोजन करने के लिए आपको समय देना है। आप वो काम हमारी जिम्मेदारी। आपको मात्र लिखना है, जो अभ्यास करेंगे वो लिखना है, और लिखकर मुझे देना, मैं पढ़ूंगा। समझ में आ रहा है क्या? कितनी वैयावृत्ति का स्तर आप देख लीजिए। आज वो ऐसा परिणाम की मृदुता अपने में है क्या? विचारना, मतलब अपन ऐसा कुछ किसी के लिए कर सकते हैं क्या? मतलब आपको कुछ आवश्यकता तो नहीं, इतना बोलने के लिए भी हमारे पास वो कदाचित ये कुछ बोल दे और अपना समय चला जाए, ऐसा आपने को लगता है क्या? विचार करना, मतलब बोलने के लिए भी हमारे पास उतनी ताकत नहीं है, तो ये वैयावृत्ति के दायरे में नहीं जाता है। हाँ, तो मुझे क्या समझाना है कि किस जाति की वैयावृत्ति होती है, और उस वैयावृत्ति से जो पुण्यार्जन होता है ना, उसकी कुछ विशेष ही जाति होती है, वो सातिशय होता है, सातिशय, जो पुण्य अर्जित किया है। अब ऐसा है, जो पुण्य उदय में आया है वो भी सातिशय हो सकता है क्या? जो पुण्य उदय में आया है वो सातिशय हो सकता है क्या? बोलिए एक आध एग्जाम्पल। जो पुण्य उदय में आया है वो सातिशय, पुण्य के उदय में कैसे शुद्ध भावना, शुद्ध, हाँ, आत्मचिंतन करे, ठीक है,
अरे जिनवानी पढ़ रहे हैं, देव दर्शन कर रहे हैं, वहां विशेष विशेष आत्म भावना की अधिकता है, ये सातिशय पुण्य है। मतलब जो उदय आया है ना, और उसमें जीव क्या प्रवृत्ति कर रहा है, वो सातिशय पुण्य है। ठीक है। और एक नॉर्मल पुण्य मतलब क्या? पुण्य है अभी उत्तम देश, आयु की पूर्णता, परिवार की अनुकूलता। अपने को आज ऐसी फिक्र तो नहीं है भाई कमाऊंगा तो खाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं ना, नहीं कमाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना बराबर चल रहा है, ये पुण्य ही नहीं तो और क्या है। और इस पुण्य में अपन जो यथा योग्य उद्यम कर रहे हैं, ये पुण्य के निमित्त से जो बंद हो रहा है वो सातिशय पुण्य का बंद हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? जो अनुकूलताएं खड़ी हुई है ये सातिशय पुण्य को बांध रहा है। लेकिन जो हमारी यथार्थ प्रवृत्ति हो रही है तत्व चिंतन के लिए, वस्तु स्वरूप की प्राप्ति के लिए, आत्म भावना के लिए, जिनवाणी पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, देव दर्शन आदि करने के लिए, मंद कषायों में प्रवृत्ति करने के लिए, विषयों से विरक्त होने के लिए जितना भी पुरुषार्थ हो रहा है, वो सातिशय पुण्य का प्रताप समझना। समझ में आ रहा है? पंडित साहब ने लिखा ना एक जगह पर, पहले अधिकार में, हाँ, पूर्व पुण्य के प्रयोग से और भली होनहार है इसकी वजह से। दो बातें क्या कही? भली होनहार है इसलिए और पुण्य, पूर्व पुण्य के उपार्जन से कुछ शास्त्रों का अभ्यास हमारा हुआ है। पूर्व पुण्य के उदय से, इसको सातिशय पुण्य का उदय कहेंगे एक, और भली होनहार है इसलिए हमको जिन मत में प्रवर्तन हो रहा है या शास्त्रों का अभ्यास हो रहा है, भली होनहार है, सातिशय पुण्य का बंद हो रहा है। टोडरमल जी का भी देखो ना, हाँ, उदय क्या आया? उदय में क्या दिख रहा है? हाथी के नीचे मारा गया साहब जी, हाथी के पैर के नीचे कुचला दिया गया। तो क्या समझे अपन? मतलब एक बात और विचारना कि स्वाध्यायियों के जीवन में प्रतिकूलता नहीं आती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है। इनफैक्ट मैं आगे की बात कहूं, स्वाध्यायों के जीवन में अधिक प्रतिकूलताएं दिखाई देती है, अधिक प्रतिकूलताएं दिखाई देती है, आती ही है। क्यों मालूम है? क्यों आती होगी? कौन बताएगा क्यों आती होगी प्रतिकूलताएं? यस, अरे निषेक खिर जाते हैं जल्दी, पूर्व में ही आकर खिर जाते हैं। क्यों 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 खिर रहे हैं साहब? दो बातें हैं। एक तो भविष्य में अब नहीं मिलेगा ना, एक बात, मतलब भविष्य में अनुकूलता ही लिखी है, सो कॉल्ड अनुकूलता है, जिसको लौकिक जन अनुकूलता कहते हैं। ज्ञानी उसको भी अनुकूलता मानता नहीं है, उसको उसकी इच्छा भी नहीं है। लेकिन अब बचेगा क्या? वो पुण्य ही रहेगा ना। समझ में आ रहा है? और वर्तमान में क्या बांध रहा है? स्थिरता है, समता भाव रख रहा है, वस्तु स्वरूप का ही विचार चल रहा है, पाप के उदय है और उसमें वस्तु स्वरूप का विचार चल रहा है। क्या करेगा ये जीव? अरे नवीन बंध भी सातिशय होगा, अतिशयकारी होगा। समझ में आ रहा है क्या? एक बात और एक एग्जाम्पल ना, विचार कीजिए। समनभद्र स्वामी आपके सामने है, हाँ, क्या है साहब? नॉट समनभद्र स्वामी, आई एम वेरी सॉरी, सनत कुमार चक्रवर्ती का मुनि अवस्था का जीव आपके सामने है। ठीक है, इमेजिन कीजिए कि शरीर से एकदम पानी गल रहा है, तीव्र कोढ़ है, दुर्गंध भी आ रही है उस शरीर से, तीव्र दुर्गंध आ रही है। आप इसको शुद्धोपयोगी मानेंगे, इसको श्रमण मानेंगे क्या, या शुद्धोपयोगी मानेंगे क्या? प्रश्न है आप सबसे। अभी आपके सामने ऐसी कोई एक जीव खड़ा हो जाए, अपन क्या मानेंगे? शरीर की अवस्था है। हाँ, नहीं, मैं तो आपका आंसर तो ठीक है, शरीर की अवस्था ये मान लिया, लेकिन अपन शुद्धोपयोगी मानेंगे क्या ऐसे जीव को? ये कह रहा हूं।
आपके सामने आज के डेट में कोई ऐसा जीव खड़ा हो गया है जो सो कॉल्ड मुनि है, ठीक है, सो कॉल्ड मतलब भावलिंगी संत होगा, आपको खबर नहीं है, आपको तो बाहर से क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कोढ़ है, शरीर गल रहा है, मतलब पूरा दुर्गंध आ रही है, और आहार चर्या के लिए आपके यहाँ आए हैं सामने। अब बताइए आप उसको शुद्धोपयोगी मानेंगे या नहीं मानेंगे? इमेजिन कीजिए, मतलब ये केस इमेजिन करनी है तब जाकर। देखो आंसर देना सरल है, हम मानेंगे, हम आहार दान करेंगे, ये आंसर है, लेकिन अंतस में पूछ कर देखिए ना कि ऐसी एक मान लो आप तो डॉक्टर है, तो आप कदाचित ऐसे केसेस भी आते होंगे, आपको अभी एक रूटीन भी हो गया है, वो शायद ऐसा भी होगा कि पूरा शरीर गंदगी से भरा हुआ होगा, आप देखते हैं, आपको उसमें ग्लानि भी नहीं आती होगी, ये हो सकता है, क्योंकि निरंतर देखने से अब उस विषय का ऐसी आकुलता जनित विकल्प या परिणाम नहीं होते हैं। लेकिन कदाचित ऐसा कोई जीव है जिसने ये सब बातें देखी नहीं, अचानक उसके सामने ये बातें आ गई, तो वो क्या होता है, एकदम ग्लानि कर देता है कि नहीं। किसी को तो मात्र खून देखते ही चक्कर आने लगता है, होता है कि नहीं ऐसा? तो ये क्या है, हाँ, बस खून देखते ही चक्कर आने लगता है, तो होता है ना, मतलब उस विषय को भी स्वीकृत नहीं करता है जीव। अब मैं वही कह रहा हूं कि आप ऐसे दुर्गंधमय शरीर वाला जीव, और जिसके हाथ से पानी टपक रहा है, ऐसा जीव आपके सामने खड़ा हो जाए, अपन उसकी वैयावृत्ति कर सकते हैं या नहीं करेंगे या नहीं करेंगे? और हमको कुछ भी खबर नहीं है ये भावलिंगी है या नहीं है, हम कुछ सुनिश्चित चिन्हों के माध्यम से उसको नक्की करेंगे, क्योंकि अंतस तो आत्मा के परिणाम तो कोई पकड़ नहीं सकता है कि नहीं। वो जो कुछ दिखेगा बाहर की चर्या दिखाई देगी, बाहर की वो शरीर का हुलिया दिखाई देगा, इसमें कैसे अपन नक्की करेंगे कि ये शुद्धोपयोगी है कि नहीं है? और हम चूक गए तो समझ में आ रहा है क्या? तो ये भी विचारणीय बिंदु है कि वैयावृत्ति में हम चूक भी सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि गलत की वैयावृत्ति हो जाती है और सही की वैयावृत्ति नहीं होती। समझ में आ रहा है क्या? लौकिक परिप्रेक्ष्य में भी ले लेना तो धर्मी के प्रति कम आदर भाव होता है और स्वैराचार्य के प्रति अधिक आदर भाव होता है ये सब बातें। यही तो अपनी बुद्धि की कमी है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, वो बेवजह, मतलब तुम्हारे दुख की वजह बेवजह है, उसमें कोई वजह ही नहीं है। तुम्हारा मन या तुम्हारा दिमाग गलत जगह पर अटका हुआ है। ठीक है जी, हाँ चलिए आगे बढ़ना है। देखो अपन कल पेज नंबर 189 पर पहला पैराग्राफ पढ़ लिए थे अपन ने, है ना? एक बार फास्ट पढ़ लेते हैं, मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, कुछ लगा तो ही करूंगा। शुद्धात्म परिणति को प्राप्त मुनिराज, ये 252 की चर्चा है, ये ऑलरेडी कल हो गई है। शुद्धात्म परिणति को प्राप्त मुनिराजों को शुद्धात्म परिणति से च्युत करने वाले उपसर्गादि का समय शुभोपयोगी मुनिराज की अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिकार करने की इच्छा रूप प्रवृत्ति का काल है। शुद्धात्म परिणति से च्युत करने वाले मुनिराज को करने वाले उपसर्गादि का समय शुभोपयोगी मुनिराज की अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिकार करने की इच्छा रूप प्रवृत्ति का काल है। मतलब शुभोपयोगी मुनिराज को शुभोपयोग के काल में सर्वोत्कृष्ट कार्य क्या करना है, तो कह रहे हैं कि अन्यों की वैयावृत्ति करना। जिनको जरूरत है उनकी, जिनको जरूरत ही नहीं है उनकी करते बैठेगा, टाइम पास होगा, तुम्हारा भी टाइम पास, उनका भी टाइम पास होगा। फिर क्या हो रहा है मालूम है? तू उनके गुड बुक्स में आने की चेष्टा कर रहा है, ठीक है? और वो क्या कर रहे हैं? वो आनंद ले रहे, शरीर बुद्धि वाले ही तो दिखते हैं, उसके बिना वो लेंगे ही नहीं ना तुम्हारी सेवा। समझ में आ रहा है क्या?
हाँ, तो एक बात ये हो गई। तो इस काल में, शुभोपयोग के काल में, उनके यथाशक्ति उपसर्ग आदि का प्रतिकार करने की बात कही है। उपसर्ग आदि का प्रतिकार करना मतलब क्या? उनको यथा योग्य बाह्य दाह से निवृत्त करके स्वरूप की प्रवृत्ति कराना। फिर वो वचनों के माध्यम से होगा या शरीर के सेवा आदि के माध्यम से होगा या अन्य कुछ भी हो सकता है। मतलब मान लो किससे पीड़ित है अपन नहीं न कह सकते। जैसे कोई हाँ, मलावरोध हो गया है, मल ही नहीं निकल रहा है, ऐसा मैंने 2-3 दिन पहले भी कहा था। मल ही बाहर नहीं निकल रहा है, पीड़ित हो सकता है कि नहीं? पेट दर्द हो सकता है कि नहीं? और उससे उसके परिणाम विचलित होंगे कि नहीं? आक्रांत हो सकते हैं क्या? बिल्कुल होंगे ना साहब, बिल्कुल हो सकते हैं। मतलब शुद्धोपयोग रह गया बाजू में, ये तो शरीर बुद्धि भी हो सकती है। कदाचित कोई भावलिंगी था और शरीर की इस अवस्था को लेकर सम्यक तो भी च्युत हो गया और मिथ्यात्व में भी आ सकता है। हो सकता है, 100% हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस केस में अपन क्या करेंगे? उनको शुद्धोपयोगी, शुभोपयोगी मानेंगे। मतलब शुद्धोपयोगी, जैन कहा ना यहाँ पर, जैन मतलब शुद्धोपयोगी। शुद्धोपयोगी मानेंगे, क्या मानेंगे? प्रश्न तो ये है, विचारना। तो कह रहे हैं उनको भूत नैगम्य वाला शुद्धोपयोगी तो देखना और भविष्य में फिर से शुद्धोपयोग में स्थित होगा ऐसा देखना। समझ में आ रहा है क्या? एक और तरह देखो, जैसे आप सबको पता है कि छेदोपस्थापना के 3 अर्थ किए थे आपने, आपको याद होगा। अब मैं पहला अर्थ ले रहा हूं। अर्थ क्या है पहला? कि किसी मुनिराज का किसी कारणवश दीक्षा का छेद हो गया। छेद हो गया मतलब मुनि तुल्य कार्य नहीं हुआ, श्रावक के तुल्य कार्य हुआ, गृहस्थ के योग्य। ठीक है, दीक्षा छेद हो गई कि नहीं? उनको पुनर्दीक्षित करना इसमें बहुत बड़ा चैलेंज है। एग्जाम्पल देता हूं। जैसे रुद्र और नारद की उत्पत्ति जो होती है, किससे होती है? एक भावलिंगी मुनि और एक आरिका माता के आपस में संयोग से रुद्र और नारद की उत्पत्ति होती है। फर्क क्या है दोनों में? रुद्र की उत्पत्ति जो होती है वो उसी भव के पति पत्नी थे और आगे चलकर दोनों ने दीक्षा ले ली। तो अभी रुद्र या नारद मैं एकदम प्रॉपरली कंफर्म नहीं हूं, लेकिन एक किसी की वे उसी भव के पति पत्नी है और दोनों ने आगे चलकर विरक्त होकर दोनों ने दीक्षा ले ली। ये पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन में क्या है कि कोई मुनि और कोई आर्जिका माता, इनके निमित्त से वो उनका संयोग बनता है। और ये अब हुआ क्या है? दोनों पतित हुए कि नहीं हुए? दोनों का गुणस्थान गिर गया है, 100% गिर गया है। क्योंकि अब्रह्म में आ गए ना साहब, अब्रह्म में आ गए तो गया, गुणस्थान ही गया। समझ में आया? डायरेक्ट पहले में बैठ गए। अब फिर से देखो, ये गए, मुनि की बात चल रही। मुनि गए आचार्य के पास में, दीक्षा छेद तो हो ही गई है। बोल दिया ये अपराध हो गया हमसे। ओ, अपराध हो गया, बोल दिया। अब देखो चैलेंज है आचार्य को भी कि अब इसको पुनर्दीक्षित करना है। अब उसके फिर से परिणामों को टटोलना जाएगा। कितनी उत्कट भावना है स्वभाव को प्राप्ति की, वो देखा जाएगा और फिर से उनको दीक्षित करा देते हैं। द्वेष नहीं करना, उनको फिर से शुद्धोपयोग में स्थापित करना, ये है वैयावृत्ति। आप पकड़ रहे हैं क्या? वैयावृत्ति के एक्सपेंशन चल रही है कि किस जाति की वे वैयावृत्ति हो सकती है। ओ, और ये किसकी? आचार्य किसी मतलब पतित जो साधु था
उसको फिर से स्थापित करने के लिए कितना बड़ा रिस्क भी ले रहा है और कितना प्रेरणात्मक कार्य भी कर रहा है। समझ में आ रहा है? सेम केस गोज विद आरिका। अभी आरिका माता उनके गणिनी के पास जाएगी, बोलेगी ये ऐसा ऐसा हो गया। अब आश्चर्य की बात देखो, वो उसी संघ में रहती है, उसी संघ में रहती है, लेकिन आरिका के रूप में नहीं रहती। क्यों? बच्चा है ना पेट में, तो आरिका नहीं बन सकती आगे। अब एक श्राविका के रूप में उसी संघ में के साथ विचरण करती है। और देखो, जैसे ही संतान उत्पत्ति होती है उसको वहीं पे त्याग देती है और चल गई दीक्षा लेने के लिए। ओ क्या बात है! संतान उत्पत्ति आज के परिप्रेक्ष्य में संतान उत्पन्न हो गया और उसको ऐसे ही छोड़कर चल गए, क्या कहेंगे? अपराधी हो जाएंगे, एफआईआर दर्ज होगी उसके नाम पर। लेकिन देखो जैन शासन में कितनी लिबर्टी है, कितना ब्रॉड माइंडेड है। यदि तुम्हें आत्म कल्याण करना है तो तुम्हारा रास्ता खुला है। हाँ, आत्म कल्याण नहीं करना है तो फिर तुम अपनी जिम्मेदारी को नहीं छोड़ सकते। समझ में आ रहा है? ऐसा है। और योग ऐसा है कि इन महापुरुषों की, रुद्र और नारद की, उनकी परवरिश के लिए बराबर निमित्त भी खड़ा हो जाता है। आहा, जबरदस्त। अब लेकिन इन माताओं को खबर नहीं है कि ये होगा, इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई विकल्प नहीं। विकल्प होता तो विशुद्धात्मा को कैसे ध्यान सकते, उस भूमिका में आगे बढ़ ही नहीं सकते थे अगर इस लड़के का विकल्प होता तो। समझ में आ रहा है क्या? तो लड़के का विकल्प जीरो ऐसे स्तर पर आगे चलते और फिर वहां पर वो गणिनी आरिका देती है उनको दीक्षा और फिर आगे बढ़ जाते हैं। समझ में आ रहा है? ये देखो, ये एग्जाम्पल्स खड़े करना, वैयावृत्ति का स्तर कितना वाइड है। हाँ, संकुचित नहीं है। वैयावृत्ति मतलब हाथ पैर दबाने तक ही, तेल मर्दन करने तक ही लगा है, आहार की व्यवस्था करने तक ही, और आहार की व्यवस्था करने तक लगा है। मतलब सब विपरीतता है। समझ में आ रहा है क्या? वस्तु स्वरूप से पूरे दूर है ये सब। मतलब सत्य का घोर, मतलब कुछ भी लवलेश नहीं है इन सब क्रियाओं में। वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में अपने को जो कुछ दिखाई दे रहा है सत्य से एकदम परे बातें हैं। ये जो दिखाई दे रहा है वो तो गलत है, और जो सुनने में आ रहा है उसके ऊपर विश्वास नहीं होता है। हाँ, एक बोधि दुर्लभ भावना की बात चल रही थी। चलो अभी आज समय तो कम है, देखते हैं अपन आगे बढ़ते हैं पहले। हाँ, क्या आ गई थी? अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिकार करने की इच्छारूप प्रवृत्ति का काल है। मतलब मैं यदि किसी की वैयावृत्ति कर रहा हूं तो मेरी शक्ति के अनुसार उसको स्थिर करने का मेरा यत्न चलना ही चाहिए। वही काल है। हम कहते साहब पात्र दिखाई नहीं दे, पात्र नहीं दिखाई दे। अरे पात्र सामने आ रहा है तुझे दिखाई नहीं देता तो हम क्या कहें? तुम्हें हर जीव में पात्रता दिखाई देनी चाहिए। देखो, हाँ, किसी का मुझे ये नहीं करना है, मतलब किसी तारीफ नहीं करनी है, लेकिन वो विचारधारा अच्छी है। जैसे स्वामी जी को, कान्जी स्वामी को किसी काल में उनको जेल में जाकर लोगों को संबोधन करना था। हो, जेल में जाकर अब क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है? वैयावृत्ति के नाम पर क्या कहेंगे? हमको सबको लगता है, मैंने पहले भी कहा था आपको, हाँ, हमको सबको लगता है कि चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी पाप है, ऐसा कहेंगे कि नहीं? अच्छा जीवन जीना चाहिए, ऐसा कहेंगे कि नहीं? इन्होंने वो बात ही नहीं करी। तुम सब भगवान हो। ओ माय गॉड, क्या कह रहे? तुम सब भगवान हो, सभी भगवान है, सभी सुखी होने के लिए योग्यता रखते हैं, सभी पात्र है। हाँ, उठ जाओ, अपने परिणामों को आत्मसन्मुख करो। ये प्रेरणा समझ में आ रहा है क्या? मतलब अप्रोच कितना अलग है ना? हम होते तो
कैसे आए यहाँ पर, क्यों आए, ये पूछते बैठते हैं। नहीं करना चाहिए था ऐसा। कुछ कमी होगी तो मुझे बताना, मैं मदद करूंगा। नो 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 नो, तुम भगवान हो बस। ये है वैयावृत्ति। स्थितिकरण किया है शब्दों के माध्यम से। किसी को बहुमान आ जाए, वो अपने आप निंदा, उसको निंदा कर रहा स्वयं कर ले, उसका जीवन परिवर्तन हो जाए। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। किसका परिणाम कौन से वचन से कब बदल होगा अपन नहीं कह सकते। ठीक है, इसलिए निरंतर हमको तो प्रयासरत होना ही चाहिए। हमको तो सत्य बात का ही उद्घाटन करते आना चाहिए, करना चाहिए। वो समझेगा कि नहीं, उसकी पात्रता है कि नहीं, वो छोड़ दो। समझ में देखो, पात्रता और एक बात है। अभी कोई मरनासन नहीं बैठा है और कोई उसको कुछ भी जीवन भर कुछ सुना ही नहीं है और उसकी आकुलता भी तीव्र है। इस केस में क्या किया जाए? तो दो ऑप्शंस है। एक तो बोला जाए, पात्रता होगी तो सुन लेगा, अगली बार विचार करना। और नहीं है कि भाई इसको क्या कर किया जाए, तो अगर इससे ज्यादा अच्छा कार्य अपन स्वभाव को प्राप्ति का कर सकते हैं तो कर लेना, नहीं कर सकते तो विचार करना। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन सामने वाले की योग्यता और पात्रता का विचार होना चाहिए। आज इस पंचम काल में पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, बट आजमाने के लिए विरोध नहीं है। हाँ, ठीक है। हाँ, उससे अतिरिक्त समय का काल अपनी, अभी बचा हुआ काल क्या करेगा ये मुनि? उससे अतिरिक्त समय का काल अपनी शुद्धात्म परिणति की प्राप्ति के लिए निवृत्ति का काल है। अर्थात इन सब विषयों से निवृत्त हो जाएगा। इस शुभ भाव से, इस वैयावृत्ति के भाव से भी निवृत्त होगा और शुद्धात्म परिणति की प्राप्ति के लिए उद्यमी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये 252 की चर्चा हुई। अभी 253 का पढ़ते हैं। शुद्धात्म परिणति प्राप्त रोगी, गुरु, बाल और वृद्ध आया ना। देखो, वेज्जावच्च निमित्तम, वेज्जा वैयावृत्ति के निमित्त, ठीक है। गिलान, गिलान मतलब रोगी एक, गुरु, गुरु मतलब बड़े, या ऐसा भी हो सकता है कि अपने संघ के पहले गुरु थे, अब उन्होंने आचार्य पद त्याग दिया। आचार्य थे, आचार्य पद त्याग दिया, तो उनको भी आप गुरु ले सकते हैं, गुरु। या फिर गुरु के दो अर्थ की है यहाँ पर, जरा तबीयत से ज्यादा अच्छे भी है, उनको भी गुरु कहा गया है। ठीक है, तो अपने आप जो मोटे होते हैं उनको थकान भी पॉसिबल है ना, तो उनकी भी बात ले सकते हैं। ठीक है, गुरु। बाल, बाल मतलब छोटे है उम्र में, जैसे अभी कुंद 11वें वर्ष में उन्होंने दीक्षा ले ली, तो बाल। ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है ना। ये बच्चा थकता होगा, इतना उद्यम नहीं कर सकता है जितना एक अडल्ट कर सकता है, राइट? तो वेरी पॉसिबल कि इनकी भी वैयावृत्ति की जा सकती है। किसके द्वारा? बड़ों के द्वारा। ठीक है, बाल। बुद्ध, बुद्ध मतलब वृद्ध। ठीक है, समणानम, श्रमणों के क्या करना? श्रमणों के लिए लौकिक जन संभाषा, लौकिक जनों के साथ संभाषण न निंदिदा, निंदा योग्य नहीं है, न निंदिदा। वह सुहोजुता, हाँ, वो शुभोपयोग युक्त ही है। समझ में आ रहा है क्या? ये भी शुभोपयोग युक्त के ऐसा चिंतन या कथन या प्रवृत्ति ये निंदनीय नहीं, अर्थात वो पॉसिबल है, उस भूमिका में वो कार्य संभव है। समझ में आ रहा है? लौकिक जनों के साथ संभाषण। देखो,
लौकिक जनों के साथ संभाषण कैसे हो सकता है, मैं ये इसके ऊपर उदाहरण सोच रहा था। कल भी मैंने बताया काफी कुछ कि लौकिक जनों के साथ संभाषण मतलब कोई समाधिस्थ जीव है और उनको बहुत आकुलता हो रही है, काफी दिन हो गए समाधि लेकर, प्राण भी नहीं छूट रहे हैं और गर्मी भी है, शरीर दाह भी तीव्र है, शरीर कृश हो गया है, तो हड्डियां भी चुभ रही है। ऐसे अनेक अनेक हो सकते हैं प्रसंग, ठीक है। हाँ, तीव्र पित्त हो गया है, मल का निकलना पॉसिबल नहीं हो रहा है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो कह रहे हैं इनके लिए अब क्या करना है, लौकिक जनों के साथ संभाषण कैसे हो सकता है। कि मान लो कह रहे हैं कि मुझे कुछ खाना है, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ नहीं मालूम, आत्मा फात्मा कुछ नहीं मालूम, ऐसा भी बोल सकता है मुनिराज। ये भी अवस्था हो सकती है तीव्र आकुलता में। तो कह रहे हैं ऐसी अवस्था में भी फिर क्या करते हैं, श्रावक कोई आया, पूछा, उनको बताएंगे साहब हाँ इनके लिए कुछ लेकर आ जाओ, हम खिलाने वाले नहीं है, वे खिलाते नहीं है, मात्र दिखाते हैं, दिखाकर कह रहे खाओ खाओ खूब खाओ, इस भव में पेट भरेगा, लेकिन अनंत ये खाने के निमित्त से अनंत भव भटकना पड़ेगा। इस देह के लिए तुम जितना अपना एड़ी चोटी लगा रहे हो उसके पोषण के लिए, अनंत भव तुम्हें इसके पीछे भटकना पड़ेगा। और आज यदि तुम पुरुषार्थ करते हो तो देखो अनंत भव तुम सुख ऐसी अवस्था को प्राप्त होगी, तुम्हें खाने पीने की आवश्यकता नहीं होगी, बस स्वर्ग की अवस्था कह रहे हैं। और ज्यादा पुरुषार्थ करोगे तो जाएंगे मोक्ष। हाँ बोलिए मुकेश भैया। औषधि वगैरह की वैद्य वगैरह से चर्चा ऐसा वगैरह कुछ हो सकता है क्या? चर्चा देखो मैं बताता हूँ आपको, देखो 99% टाइम्स ऐसा होता है कि आचार्य स्वयं औषधियों के ज्ञाता होते हैं, औषधियों के पूरे ज्ञाता होते हैं। हाँ ये आचार्य देव भी, जैसे समंतभद्र स्वामी, अरे आयुर्वेद आचार्य थे, धड़ाधड़ सब कुछ मालूम था। हाँ आयुर्वेद के ऊपर उन्होंने किताब भी लिखी है, मतलब ग्रंथ भी लिखा गया है। कहने की बात यह है कि मेजॉरिटी टाइम्स उनको खबर होती है। हाँ अब आपने जो कहा कि ये चर्चा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। जैसे हो सकता है कि नहीं ऑक्यूप्रेशर पॉइंट्स, ऑक्यूप्रेशर कोई विशिष्ट पॉइंट दबाओ तो काम चालू हो जाता है ना। जैसे हम देखते हैं कि अंगूठा है, अंगूठे को दबाते बैठो तो वे जोर से दबाओ ना, एक 5 मिनट फिर वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाती है, तो अपने आप परिणाम भी सुधर जाते हैं, पॉजिटिविटी आने लग जाती है, बिल्कुल ये हो जाता है। तो ऐसा कुछ करते हैं, कोई कहे तो इसके लिए वो चर्चा ये हो कर सकते हैं। या फिर कितने सारी बातें हैं, जैसे लिवर का पॉइंट है, किडनी का पॉइंट है, या फिर पेट खाली नहीं हो रहा है, तो या फिर पित्त कम होना है, पित्त का प्रकोप ज्यादा है, तो ये हो सकता है। या फिर वात का प्रकोप होगा तो वात के प्रकोप के लिए वो कोई वात कम हो जाए, ऐसी मुद्रा का वो अभ्यास करा के ले सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। तो इसके लिए उनकी चर्चा पॉसिबल है, विरोध नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? मूल प्रयोजन क्या था? शुद्धोपयोग। तो ये हो सकता है, लेकिन एक बात, इसी के पीछे लगकर संदेशा भेजा जाए ऐसा कुछ नहीं होगा। सहजता में कोई श्रावक आया सामने, या ये आहारचर्या के लिए गांव में गए और श्रावक ने सहजता से पूछा, महाराज कोई सेवा हमारे योग्य, तो ये बताएंगे। तो समझ में आ रहा है क्या? तो इनको भाव हुआ तो समझ में आ रहा है। हाँ, ये मतलब जबरदस्ती अभी वहां पर गए हैं तो ये आचार्य के ऊपर ये ऐसा संकट आया, सभी श्रावकों को एकजुट होकर उनकी सेवा के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है क्या? अत्यंत विनय पूर्वक पूछा जाए तब बताया जाएगा।
ठीक है। और वो भी बताना बहुत भार लगेगा, अपराध बोध तो लगता ही लगता है, मैं क्या कर रहा हूँ, अपने से नीची भूमिका वालों के साथ मैं क्यों बात कर रहा हूँ, ऐसा लगेगा। समझ में आ रहा है, आत्मा को छोड़कर ये क्या कर रहा हूँ, लेकिन वो श्रमण के लिए ये सब कार्य हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत इसलिए 250वीं गाथा में अनेकांत के ज्ञाता, अनेकांत का ज्ञाता मतलब क्या मालूम है क्या? अनेकांत का ज्ञाता मतलब निश्चय व्यवहार को अच्छे से समझते हैं, व्यवहार में कौन सा कार्य निंदनीय नहीं है ये इसका ज्ञान है, और प्रयोजन एक शुद्धात्मा का ही है, ये उनको निरंतर खबर में रखते हैं। समझ में आ रहा है क्या? अपने शुद्धात्मा को भूलकर वो कुछ भी नहीं करते। समय तो काफी बढ़ गया, 5-6 मिनट ऊपर गया, चलिए रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।